पोस्चर सर्विसेज या कंप्लायंस। सो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस का फायदा क्या है और इसका यूज केस क्या है। पोस्चर सर्विसेज ऑफ आईज, बेसिकली आप ये चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट टाइप की, विंडोज, एप्पल और मे बी लाइनक्स के डिफरेंट वर्जन्स, आप जब वो डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों तो आप ये चाहते हैं कि उस डिवाइस की आप हेल्थ को चेक करें, हेल्थ चेक। हेल्थ चेक किस बुनियाद पे होगा? उसकी बेतहाशा टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल है या नहीं, वो एप्लीकेशन किसी सर्टेन वर्जन से पुरानी ना हो तो हेल्थ नॉर्मल गिनी जाएगी। आप देख सकते हैं कि उस डिवाइस में जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होने आ रही है उसमें कोई पर्टिकुलर सर्विस इंस्टॉल तो नहीं या इंस्टॉल होनी चाहिए तो कनेक्ट हो। यूएसबी अगर कनेक्टेड है या एनेबल्ड है तो हम नहीं कनेक्ट होने देंगे। रजिस्ट्री की कोई खास एंट्री देखना चाहें, पैच का लेवल देखना चाहें, कोई ऐसी फाइल आप देखना चाहें अगर सिस्टम में पड़ी हुई है तो आप आने देंगे या नहीं आने देंगे। मुख्तलिफ तरह की कंपाउंड कंडीशंस बना सकते हैं जो इन सब को मिक्स करके चेकिंग करें, एंटीवायरस इंस्टॉल है या नहीं। आप देख सकते हैं कि फायरवॉल इंस्टॉल है कि नहीं। सो ये जो चीजें हैं विच आर स्टेट ऑफ कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी, दिस इज कॉल्ड हेल्थ चेक। आपकी एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कहती है कि मिनिमम इस मयार पर एंड पॉइंट्स पूरे उतरें तो कनेक्ट हो, वरना नहीं। उसको हम हेल्थ चेक कहते हैं और उसी को हम पोस्चर कहते हैं। आपके एंड पॉइंट की हालत कैसी है? अगर उसका पोस्चर गुड है या उसका पोस्चर कंप्लाइंट है तो हम उसको अलाउ कर देंगे। अगर पोस्चर नॉन कंप्लाइंट है तो हम दो चीजें कर सकते हैं, हम उसको डिसअलाउ कर दें या हम उसको रेमिडिएट करा दें। सो रेमिडिएशन करा लें, डिसअलाउ कर दें और अगर कंप्लाइंट है तो अलाउ कर दें। ये तीन डिसीजंस हैं जो हम ले सकते हैं। किस तरह से ये चीज चेक होती है? जब भी डिवाइस आपके नेटवर्क से आकर कनेक्ट होगी तो पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट कराएगी। ऑथेंटिकेट होते वक्त चेक किया जाएगा कि आपका पोस्चर क्या है, या आपका पोस्चर अननोन होगा या आपका पोस्चर नॉन कंप्लाइंट होगा या आपका पोस्चर कंप्लाइंट होगा, कंप्लाइंट भी हो सकता है। उसकी बेस पर आगे आपको ऑथराइज किया जाएगा। अगर आपका पोस्चर अननोन या नॉन कंप्लाइंट है तो आपको लिमिटेड एक्सेस दी जा सकती है थ्रू वीलैन, थ्रू डाउनलोडेबल ACLs, थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स। और अगर आपका कंप्लाइंट स्टेटस है तो आपको फुल एक्सेस दी जा सकती है इसी वीलैन, डाउनलोडेबल ACL या सिक्योरिटी ग्रुप टैग के जरिए। तो ये कैसे पता चलता है कि आप कंप्लाइंट हैं या कंप्लाइंट नहीं हैं? ये आपके पोस्चर की असेसमेंट होती है। जब आप कनेक्ट हो रहे होते हैं, वी असेस योर पोस्चर। उस असेसमेंट के लिए हमें आपकी डिवाइस के अंदर एक सॉफ्टवेयर पुश करना पड़ता है। वी नीड टू हैव एन एजेंट पुश्ड इनटू योर एंड पॉइंट। ये एजेंट जब आपकी डिवाइस में पुश हो जाएगा तो ये यहाँ से एनवायरनमेंट डेटा गैदर करेगा। वो एनवायरनमेंट डेटा क्या हो सकता है? मुख्तलिफ कंडीशंस जो आपने आइस में लगा रखी हैं, उन कंडीशंस के तनाजर में वो यहाँ से डेटा स्कूप आउट करेगा कि भाई फायरवॉल ऑन है या नहीं, यूएसबी कहीं एनेबल्ड तो नहीं है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, एंटीवायरस अपडेटेड है। ये सारा डेटा इस सॉफ्टवेयर एजेंट ने यहाँ से स्कूप आउट करना है।
और उस इंफॉर्मेशन को आइस को भेजना है और उसकी बेस पर आइस ने बताना है कि यू आर अलाउड टू कनेक्ट और नॉट। सो इस एजेंट का बहुत कलीदी रोल है। ये एजेंट सॉफ्टवेयर पॉस्चर असेसमेंट करता है। हाँ, अगर आप नॉन कंप्लाइंट हैं या आपका कंप्लाइंस स्टेटस अननोन है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम आपको या तो रेमेडिएशन की तरफ भेज सकते हैं। यू कैन फिक्स योर सेल्फ and then we can change your authorization status using radius COA और हम आपके पोर्ट को रीऑथराइज कर सकते हैं इनटू अनदर VLAN और थ्रू अनदर डाउनलोडेबल ACL जहां आपको फुल एक्सेस मिल जाए। So these are the steps through which your posture process goes on. So इसके अंदर भी client provisioning का phase है। You need to have client provisioning। जब तक ये डिवाइस में क्लाइंट प्रोविजन नहीं करेंगे आप, वो क्लाइंट क्या है, दैट इज योर पॉस्चर एजेंट। तो वो प्रोविजन होगा तो डेटा गैदर होगा और उसकी बेस पर आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही होगी। एनीकनेक्ट सिस्को की एक प्रोडक्ट फैमिली का नाम है और हम सब लोग एनीकनेक्ट को ज्यादातर इसके इस फीचर से जानते हैं कि ये एक VPN सॉल्यूशन है। It can provide you SSL VPN और IPsec VPN। और एनीकनेक्ट को हम यूज कर सकते हैं ASA पर, हम एनीकनेक्ट को यूज कर सकते हैं FTD पर, हम एनीकनेक्ट को यूज कर सकते हैं सिस्को के राउटिंग प्लेटफॉर्म्स पर फॉर VPN। But this AnyConnect is way more than just a VPN client. AnyConnect के different flavors हैं। One of those flavors is VPN. Other flavors include endpoint compliance. यही AnyConnect सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसका वो वाला वर्जन यूज होता है जो बनाया गया है, कंपाइल किया गया है endpoint compliance चेक के लिए। So we need to use AnyConnect for endpoint compliance. Also, AnyConnect is used to provide you enterprise network access. AnyConnect का एक फ्लेवर ऐसा भी अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपने नेटवर्क के अंदर .1x की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने अपने कोर्स में विंडोज का नेटिव सप्लीकेंट यूज किया, विंडोज नेटिव सप्लीकेंट फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी .1x के लिए। रिमेंबर, हमने वायर्ड ऑटो कन्फिग सर्विस एनेबल की थी क्योंकि हमारे विंडोज की ओएस में बिल्ट इन फीचर था। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फीचर नहीं है .1x का, तो फिर .1x का फीचर भी उसमें डालना पड़ेगा। एनीकनेक्ट इसलिए भी यूज होता है। खैर, एनीकनेक्ट का इस्तेमाल ही किया जाएगा जिसकी बेस पर हम एंड पॉइंट कंप्लायंस चेक करेंगे और वो इस एजेंट के तौर पे इसका रोल हमारे सामने आएगा। So we are using AnyConnect with ICE as well for endpoint compliance. इसके और भी कई काम हैं जो ये जैसे जैसे आप मुख्तलिफ एरियाज में एंटर होंगे अपनी स्टडी के, यू विल कम टू नो। ये स्टेल्थ के साथ भी यूज होता है, ये एम्प के साथ भी यूज होता है। here you can see एम्प फीचर सेट। ये फ्लो कलेक्शन के लिए भी यूज होता है, नेट फ्लो कलेक्शन अगर आपने करनी है तो जो स्टेल्थ का प्लेटफॉर्म है उसके लिए। So there are many different plugins of AnyConnect for various different functions. So VPN का फंक्शन हम सब ने मोस्टली यूज किया हुआ होता है, but we are going to use its endpoint compliance plugin this time. So AnyConnect का जो एजेंट है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और एंड पॉइंट एजेंट की जो टाइप्स हैं AnyConnect की वो हैं 4, मेजरली 2 हैं। एक
टेम्पोरल एजेंट है और एक एनीकनेक्ट परमानेंट एजेंट है। दोनों में फर्क ये है कि जो टेम्पोरल एजेंट है ये रन टाइम पर जब आप कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम में पुश किया जाता है, और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हैं ये एजेंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स की जरूरत नहीं है उस मशीन के। you are able to run it without administrative rights. Then there is a variation of AnyConnect agent that is installed in your machine permanently. और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स की जरूरत है। टेम्पोरल एजेंट आपको रेमेडिएशन सपोर्ट नहीं करता, आपको इसमें इंटीमेट कर देता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करें और फिर कनेक्ट हो। वेयर एज जो परमानेंट एजेंट है जो इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम में, ये आपको रेमेडिएशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे पोस्चर की, तो इसकी जो प्रेपरेशन है यानी प्रीरेक्स को मीट करना, क्लाइंट प्रोविजनिंग करवाना, जिस तरह हमने BYOD में एंड पर आकर ऑथराइजेशन पॉलिसीज ही बनाई थी, लेकिन उससे पहले हमने प्रिपेयर किया था सिस्टम को। क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी बनाई थी, हमने टेम्पलेट बनाया था सर्टिफिकेट्स का, हमने नेटिव सप्लीकेंट प्रोविजनिंग को फाइन ट्यून किया था अपने नेटवर्क के मुताबिक। वो सब प्रेपरेशन फेज था। इसका प्रेपरेशन फेज हम डिस्कस करते हैं, बट वंस द प्रेपरेशन फेज इज डन तो आप जाहिर है आके फिर पॉलिसी ही बनाएंगे थ्रू आउट। हम यही देखते हैं कि हम प्रेपरेशंस करके आके फिर कोर पॉलिसी को अलाइन करते हैं। इसकी कोर पॉलिसी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 तरह की कंडीशंस हैं: अननोन कंप्लायंस बेस्ड रीडायरेक्ट, नॉन कंप्लायंट डिवाइस रीडायरेक्ट एंड कंप्लायंट डिवाइस एक्सेस। ये 3 रूल बनेंगे ऑथराइजेशन के। इन ऑथराइजेशन रूल्स में हम चेक क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऑथेंटिकेशन पास हो गई होनी चाहिए, और एक कंडीशन है कंप्लायंस अननोन डिवाइसेस। ये कंडीशन प्री बिल्ट कंडीशन है स्टूडियो में। बैकएंड पे इस कंडीशन के प्री कॉन्फ़िगर्ड क्या है, सेशन डिक्शनरी है, उसका एट्रीब्यूट है पोस्चर स्टेटस इक्वल्स अननोन। सो जिन डिवाइसेस का पोस्चर स्टेटस अननोन होगा उनके लिए क्या करना है, ये रूल ये बात कर रहा है। उसको एक ऐसी ऑथराइजेशन प्रोफाइल की तरफ लेके जाएंगे जो पोस्चर रेमेडिएशन कराएगी। फिर अगर आपका कंप्लायंस स्टेटस नॉन कंप्लायंट है, जिसका बैकएंड पे क्या मतलब है कि सेशन डिक्शनरी का एट्रीब्यूट पोस्चर स्टेटस आगे वैल्यू आ गई नॉन कंप्लायंट। नॉन कंप्लायंट कब आएगी, जब आपका एंड पॉइंट इंस्टॉल्ड है और वो रिपोर्ट कर रहा है कि ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे नजर आ रहा है ये नॉन कंप्लायंट है। और जब कुछ इंस्टॉल ही नहीं है तो अननोन होगा। इन बोथ केसेस हम उसको पोस्चर रेमेडिएशन की तरफ भेज रहे हैं। और लास्ट पे हमारे पास है सेशन पोस्चर स्टेटस इक्वल्स टू कंप्लायंट। ये तब पता चलेगा कंप्लायंट स्टेटस हमें जब हमारा एजेंट एंड यूजर से रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पर सब अच्छा है। तो इस कंडीशन को मैच होने के लिए पोस्चर एजेंट का रिपोर्ट करना जरूरी है कि तमाम कंडीशन मीट हो रही हैं। तो अगर ये चीज मैच कर जाएगी तो हम उसको परमिट एक्सेस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑथराइजेशन पॉलिसी है या ये जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल है ये इंपॉर्टेंट है, और हमें ये देखना है कि ऑथराइजेशन प्रोफाइल क्या करती है। So let's see the authorization profile.
सो हमने यहाँ पे जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल बनाई हुई है वो ये है कि अगर अननोन कंप्लाइंस है यानी स्टेटस अननोन है तो हम उसको सिस्को टेम्पोरल ऑनबोर्ड पर लेकर जा रहे हैं। नॉन कंप्लाइंट है तो हम उसको सिस्को टेम्पोरल ऑनबोर्ड पर लेकर जा रहे हैं। कंप्लाइंट डिवाइस एक्सेस है तो हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज टेम्पोरल ऑनबोर्ड? टेम्पोरल ऑनबोर्ड एक ऑथराइजेशन प्रोफाइल है जो सिस्को टेम्पोरल एजेंट पुश करेगी एंड पॉइंट में टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ द एंड पॉइंट एज कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट। और टेम्पोरल एजेंट क्विक है और इसके अंदर आपको किसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस से एज सच एडमिन राइट्स के साथ नहीं गुजरना पड़ता। So this is quick and elegant way of doing it. That is why we are using Cisco Temporal Agent. So यहाँ पे ये जो posture remediation नजर आ रहा है, we are using practically Cisco Temporal Onboard Authorization Profile. देख लेते हैं ये प्रोफाइल क्या कर रही है। तो Cisco Temporal Onboard Authorization Profile बेसिकली एक डाउनलोडेबल ACL पुश कर रही है जो कि हर तरह की ट्रैफिक को परमिट करती है। Along with that, this time we are using client provisioning posture feature set. एक ACL बता रहे हैं, ACL वेब रीडायरेक्ट। ये वो ACL है जो हमारे स्विच पर बनी हुई होनी चाहिए अगर हम वायर्ड से आ रहे हैं। और क्लाइंट प्रोविजनिंग पोर्टल, ये वो पोर्टल है जिसको हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो नॉन कंप्लायंट एंड पॉइंट्स हैं या जिनमें एजेंट है ही नहीं वो इस पोर्टल के जरिए एजेंट की इंस्टॉलेशन करा सकें। और ये क्लाइंट प्रोविजनिंग पोर्टल कहाँ बना हुआ है, वी टॉक अबाउट दैट शॉर्टली। सो ऑथराइजेशन पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें 3 कंडीशंस के लिए वेरिफिकेशन करनी है और इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइस एक्सेस एंड पर ही होनी चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पोस्चर की कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी जो जनरल सेटिंग्स पहले हम अलाइन करेंगे वो ये है कि हम पोस्चर एरिया में सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ सेटिंग्स के अंदर हमारे पास पोस्चर जनरल सेटिंग्स का पोर्शन है। यहाँ पे एक टाइमर है, रेमिडिएशन टाइमर 4 मिनट्स बाय डिफॉल्ट सेट है। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन। इसका फायदा ये है कि जब आप कनेक्ट होते हैं और आप की डिवाइस के हेल्थ में मसला होता है तो आपको 4 मिनट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर अंदर आप अपनी डिवाइस के उस इशू को रिजॉल्व कर लें, रेमिडिएट कर लें, तो आपको उसी टर्न में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर आप 4 मिनट्स के अंदर अंदर नहीं करते तो आपको नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर करके या तो रेमिडिएशन पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा या नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होने दिया जाएगा और आप नेक्स्ट टाइम मैनुअल रेमिडिएशन करके दोबारा नेटवर्क में आए। So this is that timer. If you want to increase this time, you can, but by default it is 4 minutes. So this is not a very mandatory configuration. It is just for your information. कोई भी डिवाइस जब भी नेटवर्क पे दोबारा कनेक्ट होगी हर दफा उसका पोस्चर असेस किया जाएगा या डिवाइस का पोस्चर एक दफा असेस हो गया तो नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जब दोबारा कनेक्टिविटी हो तब असेस करें। हमने ये रखा हुआ है कि आप पोस्चर को हर कनेक्टिविटी पर असेस करें। और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इंटरवल का मतलब ये है कि अगर 5 मिनट्स है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी के लिए फायरवॉल एनेबल रखना जरूरी किया हुआ है, वो कनेक्ट होते वक्त तो फायरवॉल एनेबल रखता है लेकिन कनेक्ट होने के बाद डिसेबल कर लेता है, तो 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद उसके वो पूरे पोस्चर को रीचेक किया जाएगा। तो अगर वो उसने ये हरकत की हुई है तो उसको फिर से नॉन कंप्लायंट कर दिया जाएगा और उसकी जो कोड है उसको चेंज ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए बाउंस कर दिया जाएगा और उसको फिर दोबारा अपने आप को कंप्लायंट करना पड़ेगा टू कंटिन्यू विद सर्विसेज। सो ये कुछ सेटिंग्स हैं टाइमर्स की जो यहाँ पे हमारे पास
जनरल सेटिंग्स में मौजूद हैं। उसके बाद यहीं पे पोस्चर अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेटिंग्स में ही खड़े हैं हम, और जनरल सेटिंग्स के बाद अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, पोस्चर अपडेट्स में। We should update our ICE system once after installation, और उसके बाद हम ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन कर सकते हैं, जिससे पोस्चर रिलेटेड नई नई अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। यानी पोस्चर की जो कंडीशंस हैं वो अगर सिस्को अपडेट करता है तो आपके आईस सिस्टम में अपडेट होती जाएंगी। बिकॉज बहुत सारे नए एंटीवायरस दुनिया में लॉन्च होते रहते हैं, हर एंटीवायरस की नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो उन कौन से एंटीवायरस की कौन सी लेटेस्ट अपडेट चल रही है, विंडोज की लेटेस्ट कौन सी अपडेट चल रही है, इसकी नॉलेज बेस आईस में जाहिर है वक्तन फवक्तन अपडेट होना जरूरी है, वरना आपकी जो कंडीशंस की लाइब्रेरी है पोस्चर की वो आउटडेटेड होगी और आप फिर लेटेस्ट चेक्स नहीं लगा सकेंगे। सो दिस इज वेयर यू अपडेट, फ्रॉम वेयर यू अपडेट योर पोस्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी। ये वो है जिससे आपके एंड यूजर का क्लाइंट प्रोविजन होना है। सो वी आर इन पोस्चर क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी। यहां पे आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए प्रोविजनिंग पॉलिसीज पड़ी हुई होती हैं, और हमने ऐसी ही क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी में BYOD पे काम किया था कि अगर एंड्रॉयड से कोई आता है तो उसको सिस्को आईस का नेटिव सप्लीकेंट पुश कर दो। अब क्योंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई आए, ये डिफॉल्ट कंडीशन बनी हुई है प्रोविजनिंग की, विंडोज का कोई भी वर्जन हो उसको पुश किया जाए सिस्को टेम्पोरल एजेंट फॉर विंडोज। अब ये सिस्को टेम्पोरल एजेंट सॉफ्टवेयर आईस में कहां से आया? रिमेंबर, हमने अपने रिसोर्सेज को अपडेट किया था। वी वेंट टू रिसोर्सेज, ये हमने BYOD में भी स्टेप किया था, और हमने एजेंट रिसोर्सेज सिस्को की साइट से डाउनलोड किए थे। सो व्हेन वी डाउनलोड दीज रिसोर्सेज फ्रॉम सिस्को's वेबसाइट, we get Cisco temporal agent for Mac and for Windows। ये हमारे पास लिस्ट में आ जाता है। और अगर आप इसको मैन्युअली पुश करना चाहें तो आप एजेंट्स को आउट ऑफ बैंड सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड करके लोकल डिस्क से भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। सो रिसोर्सेज क्योंकि हमने BYOD के दौरान सिस्को की साइट से अपडेट किए थे, तो हमारे पास टेम्पोरल एजेंट जो है वो लिस्ट में आ जाता है। और विंडोज की जो क्लाइंट प्रोविजनिंग पॉलिसी है वो हमने सेट की हुई है कि जब भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और उसके अंदर हुक्म ये होगा ऑथराइजेशन की तरफ से कि उसमें एजेंट पुश किया जाए, तो ये वो कंडीशन है जिसकी बिना पर उसमें एजेंट पुश किया जाएगा। और रिसोर्सेज में जाहिर है ये एजेंट हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। बहरहाल हमें ये एजेंट यहाँ पे हम डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम पोस्चर में ही, और पोस्चर में हम जा रहे हैं पॉलिसी एलिमेंट्स में। पोस्चर के पॉलिसी एलिमेंट्स में यहाँ हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंडीशंस, रेमिडिएशंस और रिक्वायरमेंट्स। कंडीशंस मुख्तलिफ चेक हैं, और ये चेक्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल USB चेक, फायरवॉल चेक, पैच check, etc. There is a huge list of checks available here. अगर कोई चेक फेल होता है तो उस चेक के फेलियर के तनाजर में क्या करना है, फिर यहाँ पे उसकी रेमिडिएशन रेसिपीज हैं। रेमिडिएशन के लॉजिक्स हैं कि अगर USB चेक फेल हो जाता है तो रेमिडिएशन कैसे होगी, फायरवॉल चेक फेल हो जाता है तो रेमिडिएशन कैसे करनी है, पैच फेल हो जाता है तो रेमिडिएशन कैसे करनी है।
तो कंडीशंस आप बना लेते हैं काफ़ी सारी, या जैसे-जैसे आपका सिस्टम अपडेट होता है, ये जो हमने यहाँ बात की है कि आपको सिस्टम अपडेट करना है, तो जब आप सिस्टम अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कंडीशंस लाइब्रेरी बढ़ जाती है। तो कंडीशंस और रेमेडिएशंस का आपस में ताल्लुक है। इसके बाद आपको ये बताना पड़ता है कि एंड यूजर में जब वो कनेक्ट होगा तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में आप यूज करते हैं कंडीशंस को कि आई नीड, इट इज रिक्वायर्ड दैट यूएसबी should not be enabled. It is required that firewall should be installed. It is required that so and so software should have at least this version installed. It is required that Windows patch level should be at that certain level. ये requirements फिर आप ट्यून करते हैं। तो आइए इनको रिव्यू कर लेते हैं। तो वीआरएन पॉलिसी एलिमेंट्स, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये सब प्रेपरेशन फेज है अभी पोस्चर का। कंडीशंस को अगर मैं ओपन करूं तो आपके सामने ये तमाम कंडीशंस हैं मुख्तलिफ कैटेगरी की। इसमें जिस तरह फायरवॉल कंडीशन है, फायरवॉल कंडीशन को क्लिक करूं तो इसमें एक डिफॉल्ट सिस्को प्री डिफाइंड कंडीशन है। विंडोज के लिए अलग कंडीशन बनी हुई है, मैक के लिए अलग बनी हुई है। और इस कंडीशन को अगर आप एडिट करके देखेंगे, आप इसको एडिट करें तो इसमें सिर्फ ये चेक लगा हुआ है कि देखो किसी भी तरह की कोई भी फायरवॉल विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है और टर्न ऑन है, एनेबल्ड है। ये इस कंडीशन का काम है। लेट्स गो टू दिस कंडीशन। पोस्चर में, पॉलिसी एलिमेंट्स में, फायरवॉल कंडीशंस में, एडिट। तो यहां पे ये इस कंडीशन का नाम है कंप्लायंस मॉड्यूल, यानी वो एजेंट जो इंस्टॉल है एंड पॉइंट के ऊपर विंडोज की मशीन पे, वो एनी कनेक्ट का वर्जन 4.x और लेटर होना चाहिए इस कंडीशन के वर्क करने के लिए। विंडोज के किसी भी ओएस पर ये वर्क करेगी कंडीशन, वेंडर कोई भी हो। और अगर आप स्पेसिफिक वेंडर की फायरवॉल ही को चेक करना चाहते हैं तो ये वो वेंडर डेटा है जो जब आप अपडेट करते हैं तो इसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आती जाती है। सो ऑल द renowned firewall names are there. एनी का मतलब है किसी भी वेंडर की फायरवॉल हो और एनेबल होनी चाहिए। फिर उनमें कोई ऐसा रूल जो आप चाहें कि कम से कम जरूर बना हुआ हो। सो ये जो रूल है वो ये कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हो और उसका कोई भी वर्जन हो, हम किसी स्पेसिफिक चीज पर चेक नहीं लगा रहे। ये डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है।